मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने, मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने। उसने लेकर मैं खेड़ी तैर, मेरा गांव लगभग 3 कोस पड़ जाए। बाज के घर थे जाके मेरी माँ तो नहीं पता, माँ देख मैंने काफी पेंशन मिली। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद में बैठे हैं और आपने पता भाई अपनी कोशिश रहे है अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी पुरानी चीज़ अपनी संस्कृति में होया कर दी भाई न्यूगा करने वाली चीज़ भले अब बचाई नहीं जा सकती तो कम से कम आप स्टोर कर सका हाँ, ताकि आने वाली जनरेशन खातर या फिर अपने खातर 10 साल बाद 20 साल बाद यूट्यूब पे एक स्टोरेज बन जाए और उस स्टोरेज में वह चलती दुनिया तक वह चीज़ स्टोर रहे, ताकि जब मन में वह चीज़ आप देख सका। उसे कड़ी में आज आप तो रूबरू करवावांगे, नहीं कहेंगे अपना आगे जो आप देखने लग रहे हो नहीं कदे तो न्यू कहा नहीं टेम टेम की बात हो है जो आज डीजे की तूती बोला भाई बढ़िया तरीका है। आज तो 20 साल पहला पाछा जावांगे, डीजे नहीं थी, 15 साल से डीजे आई है। अपने लोध और आप बात करा अपने एरिया की बात करा तो उस तो पहला बीन बाजा मशहूर होया करता, उसका एक नाम बजा करता भाई ढाणी वाला बाजा फलाना वाला बाजा नहीं होया करता। हालांकि वो चीज़ आज भी हैं लेकिन वह भाई समय समय की बात हो है, आज ये चीज़ अपग्रेड होगी डिजिटल होगी यह जो कर इसकी कदर क्यों नहीं रही, इसकी इतनी कदर रहा कर दी। 20 साल पास जावा 17-18 साल पहला क्रिकेट का मैच देखा कर दे, इसका चुगर दे 20-20 30-30 मनुष्य बैठा कर दे और क्रिकेट की कमेंट्री सुना कर दे, रगनी आया कर दी, फरमाइशी प्रोग्राम आया कर दे। इसकी आज कदर क्यों नहीं रही? आज मोबाइल इसे चल पड़े, एक बार मुंह का गए वो वॉइस टाइपिंग वाला में एक बार मुंह तो नहीं बोलना कि यह चीज़ आने दे वाह आवा है, यानी पोई पाई मिलने लगी रोटी, इस करके पौना छोड़ दिया, इस करके इस चीज़ की कदर घट गई। लेकिन आज आपने रूबरू करवाओगे मास्टर वेद प्रकाश जी अलीपुरिया, जो उचाना के पास अलीपुरा गांव है जींद में फिलहाल रहे हैं। ये भी अपने टाइम के करीब 20 साल पाछे चले जावा, 15 साल पाछे चले जावा या फिर 30 साल पीछे चले जावा तो रागनी जो लाइन में करीब 50 साल तक ये काम कर रहे हैं, 50-55 साल तक काम कर रहे हैं। इस रेडियो के अपना टाइम के बड़े अच्छे कलाकार हुए हैं, यानी जो आदमी अपना देहात में किसान भाई हैं, जो अपने हमारे चचे ताऊ हैं, किसानी का जो काम कराया करना वह भी अपना एक अर्पण तैयार लिया कर दे, इस चीज़ का सारा रेडियो चलाया कर दे। वो आदमी जरूर जानते पाओगे जिसने रागनी के शौकीन होंगे कि कौन मास्टर वेद प्रकाश अलीपुरा था या कौन मास्टर वेद प्रकाश अलीपुरा है। तो अपना टाइम में बड़े अच्छे और बड़ी अच्छी आवाज़ और हमेशा ही मतलब जितना हमने नॉलेज है, जितना इनके बारे में हमने सुना है, अपनी आँखें जितने देखे हैं, कदे असभ्य नहीं गाया। तो उन तक आप तक रूबरू करवावांगे क्योंकि ये भी हमारी धरोहर हैं, निगाह करनी छुप रही है ये चीज़ और अपना फर्ज भी बना है संस्कृति खातर अगर आप काम करने लगे तो ये चीज़ आगे लेकर आनी, क्योंकि इनका जो तजर्बा है 50 साल का गायकी लाइन का तजर्बा है, उनमें तभी बहुत सारी चीज़ इसी लेकर के आऊँगे। जो आज के युवा नौजवान साथी कलाकार हैं उन खातर भी एक दवाई का काम करेंगे, अच्छी प्रेरणा उन्हें देश का है। तो सबसे पहले अपना राम राम जी। भाई राम राम सोनू, और A to Z हरियाणा देखने वाले सभी सुनने वाले जितने भी साथी उनको भी मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से भी हाथ जोड़कर राम राम। एक बार पूरा परिचय दे दो आप अपना। परिचय तो मेरा ये है सोनू, मैं गांव अलीपुरा, मेरा तहसील उचाना है, तहसील अब उचाना है। पहले तो मैं तो अगर मैं कहूँ तो मैं तो संगरूर जिला था मेरा, तो अच्छा जी, जन्म तो मेरा संगरूर में हुआ था। हाँ। तो जब तहसील नरवाना होती थी संगरूर की, अच्छा, और बाद में फिर जिला जींद बन गया जब 47 में, फिर नरवाना तहसील होगी, अब उचाना होगी। हाँ। जन्म कब का? जन्म 1957 का। पूरी एग्जैक्ट डेट याद करिए। 23/9/1957। 23 सितंबर। हाँ जी, 1957। अच्छा, मतलब यू जो गायकी आला सिस्टम है आपका, क्योंकि मतलब हम तो कह रहे हैं सौभाग्यशाली मानना अपना आपने कि इस आंदोलन के दौरान आप तो रूबरू हुए, मतलब लाइव मिलने का मौका मिला ना। जब छोटे ही थे मतलब 20 साल पहला यू चस्का लग गया था थोड़ा थोड़ा, तो आपने रेडियो में सुनया कर दे तो कड़े तो मतलब दिमाग में कितनी उम्र आपकी थी जब यू गायकी का चस्का लग गया? सुनो यूँ समझ लीजिए कि ये तो वैसे तो माँ सरस्वती की कृपा होती है। गाना बिल्कुल, बहुत से साथी होते हैं गाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं, सीखते हैं, लेकिन जो असली मुकाम है नहीं पा सकते। मैं यूँ कहता हूँ, मैं तो जब स्कूल में गया था पहली कक्षा में तो 5-4 महीने हुए होंगे, 6 महीने, साल भी हो गए होंगे, क्योंकि बच्चा था जब, तो 5-6 साल के थे हम।
तो मेरे जो गुरुजी हैं अब नहीं रहे, 2 साल पहले गुजर गए, वो हरीस्वरूप जी नगूरा गांव से थे। उस समय वो अलीपुरा गांव में पढ़ाते थे। अच्छा जी। और पहली से लेके 5वीं तक वही रहे। 5 तक का मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल था, अब तो मिडल है, लेकिन 1968 में करसिंधु में बन गया था हाई स्कूल हमारा। अच्छा जी। तो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी जब, और कच्चा रास्ता था उचाना से करसिंधु तक का, लेकिन मुझे याद है कि पानी छिड़क के उचाना से और करसिंधु तक रेत गम को दबाया था। बंसीलाल का इतना मतलब खौफ था, इतना मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री बंसीलाल आया है 1968 में। तब स्कूल बना है मिडिल से 10वीं का करसिंधु वाला। करसिंधु जो मेन रोड पे ही स्कूल थी। हाँ, पहले यू मिडल था, लेकिन बंसीलाल जी ने इसको 1968 में 10 का स्कूल बना दिया था। अच्छा जी। हाँ, तो मैं गांव में ही पढ़ता था, तो जैसे शनिवार को बाल सभाएं होती, उस टाइम भी थी बाल सभाएं? हाँ, अरे उस समय तो जरूर थी। ये तो अभी जो मॉडर्न शिक्षा आ गई, इसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। बाल सभा तो होनी भी चाहिए, मैं आज भी कहता हूँ। देखी तो हमने भी है जी, लेकिन हमने नहीं पता भाई पाछा कब तक थी यार। ना, मैं तो कहता हूँ जब मैं गया नहीं, मेरे सामने तो थी। अच्छा। तो उस समय शनिवार को जैसे भाई कुछ सुनाओ, कोई बच्चा कुछ गा के सुनाओ, कोई कहानी कहो, भाई जो भी कुछ जानता है। तो भाई एक आधी बार जैसे हमने भी कोशिश की, भाई चलो हम भी गा के, तो 1-2 लाइन गाई, बैठ गए। लेकिन वो जो मेरे गुरुजी, साज के हो गए शायद उस टाइम, जब तो कुछ नहीं था, साज सूझ कहाँ था। साज तो 1980 में मैं जींद में आया ना जब। अच्छा जी। जब यहाँ गढ़ुआ बेंजू, तो यहाँ रूपगढ़ गांव से रामचंद्र था जाति से, तो नाई है, वो जीवित है अभी। अच्छा जी। परमात्मा की थोड़ी सी कृपा ही होगी कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अच्छा जी। हाँ, लेकिन वो उस समय के मशहूर जो जींद के बेंजू बजाने वाले थे, उनमें उनका नाम था रामचंद्र का। थे ही दो थे जींद में बेंजू बजाने वाले। अच्छा, दूसरा एक रामचंद्र था, एक वो थे इधर के गांव के निडाना के पास, शायद निडाना के हों, नफे सिंह था उनका नाम। अच्छा जी। हाँ, वो एक वो थे जिनका नाम था। वैसे तो देखो बजा लेते कई और भी, लेकिन वही थे। तो यहाँ का सीखा हुई गढ़वा बेंजू। तो उस टाइम पे बाल सभा में तो मतलब जैसे भाई सुनाओ कुछ, तो 1-2 भजन याद करवा दिया गांव के, जो मेरे गांव के सांगी हुए मेरे आपने न्यू किस तरह लगा कि आपका गाने में ही इंटरेस्ट है? क्योंकि बाल सभा में कहानी भी सुनाई जा सके थी, चुटकुले भी सुनाए जा सके थे। ये तो जो मेरा गांव में सांगी था ना, भाई था मेरा सज्जू राम। अच्छा जी। सज्जू सांगी है, बड़े जाने माने सांगी थे उस समय में। और उनकी गायकी, उनके तर्ज, उनके मतलब बनाने का तरीका, भजन, वो इन सांगियों से जो अपने सांगी हैं, जैसे चाहे लक्ष्मीचंद जी रहे, मांगेराम जी, मेर सिंह जी, जगन्नाथ जी, और जितने भी रहे, मतलब धनपत जी, सब उनका अलग था तरीका। अच्छा। वो अपने आप ही तो तर्ज बनाते थे, अपने आप ही भजन बनाते थे, अपने आप ही गाते थे, मतलब। और उनके जो खुद करेगा। हाँ, उनके जो बेड़े बंद थे, जो मतलब पेटी वाला था, ढोलक वाला था, वो ही बजा पाते थे। आज के अगर बच्चों को या आज के साजंदों को मैं कहूँ मैं 2 बार गा दूंगा, तुम इस तरह को बजा दो, तो 2 बार के बाद भी नहीं बजा पाओगे। 5-4 बार सुनने के बाद तो बजा देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं गाऊंगा 2 बार खड़ा होकर, आप बजाना नहीं बजा पाओगे। उसकी अपनी मतलब जिस तरह कहते नहीं, वही जिस तरह संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वो तो खुद में ऐसे थे। वो अपने आप ही संगीत, अपने आप ही गीत, सारा कुछ अपने आप करते थे वो। हाँ, तो आपने बाल सभा में क्या सुना? बाल सभा में जैसे शुरू में तो गीत गाने, जैसे एक भजन था, मेरे ताऊ जी होते थे गाँव में, जगतराम था उनका नाम। उनका भजन था कि मारा कर दिया देश आज़ाद महात्मा गांधी नेहरू ने। ये भजन था जो शुरू में मैंने अपनी ज़िंदगी में गाया था। पहला आपका? हाँ, इस भजन पे मुझे पहले सपा खेड़ी गांव है मेरे, गवांड है मेरा, वहाँ स्कूल नहीं था ही मैं प्रोग्राम था। स्कूल तो थे नहीं उधर, जो हमारा जींद का इलाका, पिछड़ेपन की बात अगर करूँ मैं, इसलिए है कि एजुकेशन नहीं थी हमारे यहाँ, बहुत कम स्कूल थे
गांव में मतलब मैं हैरान हूँ। आज मैं सोचता हूँ अगर अगर हमारे पूर्वज पहले सियाने होते तो शायद छोटूराम जी को क्यों लोग याद करते हैं, इसलिए याद करते कि उन्होंने और दिल्ली में देख लिया था, दिल्ली नज़दीक थी उनका, भाई एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं होगा। और उन्होंने मतलब यही जोर दिया भाई पढ़ो, अगर आप पढ़ लोगे शिक्षित हो जाओगे तो आप आगे निकल जाओगे। और रोहतक को इसीलिए आगे कहते हैं हम कि वहाँ एजुकेशन हमारे से पहले थी, वो लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ गए। हमारे पास तो हम रोहतक से 50 साल पीछे हैं, आज भी हैं, क्योंकि वो लोग फॉरवर्ड हैं ज़्यादा, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। वो गीत याद है आज भी? कौन सा? हाँ मतलब बिल्कुल आपने मतलब लाइफ का 4 कली तो नहीं होंगे शायद, 3 कली तो शायद जो दो शुरू की लाइन है थोड़ी हमने वो बैठ हाँ वो था, मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने, मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने। तरज कौन सी है जी? पहला था खुशक मारा हरियाणा, जित पिंजू पील जांड का खाना, जिस बर्तन में रंधे थे टींड टमाटर रांधी नेहरू ने, मारा कर दिया दे तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये दर्द है। कहरो पंडुरीज कह मर गे, कहे अंग्रेज देख कर डर गे, ऋषि ने करी भाखड़ा त्यार चले खखांधी नेहरू ने, मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने। आखिर में ताऊ जी ने अपनी जो छाप लगाई कि जगत राम ये बात तोने की था भारत, देश चिड़ी सोने की फिरंगी, कर था हिंद ते बाहर राख दी जांदी नेहरू ने, मारा। ये गीत तो मैंने जब मैं 3री क्लास में था जब गया नहीं, ये जो फिर टूर्नामेंट होने लगे ना, मैं खेलने में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। किस गेम में? जब तो कबड्डी थी गांव में, तो हाँ कबड्डी थी और स्कूलों में भी करवाया करते जो थोड़ी बहुत छुट्टी होने के बाद प्राइमरी स्कूलों के गेम होते थे। हाँ। मैं ये जो नेहरू स्टेडियम है, जहाँ आज अपना अर्जुन स्टेडियम है, इसको अगर कहूँ तो मैंने इसके कोई 4 दीवारें नहीं देखी, खाली रेत का टिब्बा था, नाम था इसका नेहरू स्टेडियम। एक छोटा सा कमरा था जिसमें दफ्तर था। मैंने यहाँ खेल रहा था आकर मैं, जब ये बातें हैं मेरा ख्याल 65-66 की, जब तो 55 साल पहले करीब। हाँ, तब जो देखा था भाई, यू स्टेडियम और ये रानी तालाब तो था एज इट इज, लेकिन ये जो दीवारें हैं ये नहीं थी, सीधा रानी तालाब था ये तो बाद में। जिस तरीके से आपने मतलब वो जो खेड़ी में गाया मैंने पहली बार, स्कूलों के खेल हुए थे प्राइमरी स्कूलों के, खेड़ी कौन सी? सपा खेड़ी। अच्छा जी। तो वहाँ एक पेंसिल HB की और कैपिटल की कापी इनाम में मिली थी। हाँ, कैपिटल की कापी कर दी, बिल्कुल नाम लिखा रहा था कैपिटल। हाँ, तो उसने लेकर मैं खेड़ी तैर, मेरा गांव लगभग 3 कोस पड़ जाए, बाज के घर आए थे जाके, मेरी माता ने कहा माता को मैंने कापी पेंसिल मिली। मतलब न्यू मैंने कहा चलो आपके लिए गोल्ड मेडल तक कम नहीं थी। गोल्ड मेडल तभी बड़ी थी वो कापी और पेंसिल, HB की पेंसिल होती थी और वो कैपिटल की कापी। क्योंकि देखो जी एक चीज़ देखी है, बाल सभा में एक टॉफी मिला करती संतरे की, देखो हमें तो 20 साल पहले ही बताया इसका, तो उस टॉफी की भी न्यू इंतजार रहा करता कि कब टॉफी बने, कब बटे एक टॉफी। और शायद जो कर प्लेट और चम्मच भी मिल जाती, उसमें भी नहीं होता, पता नहीं कै करोड़ रुपये मिल गए, कल खुशी है। अरे अभी सोनू अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बना ना, वो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ये बर्तन आए तो मतलब जैसे घर में मतलब संदूक भर दिया था मैंने। कबड्डी खेलता था मैं, कुश्ती मेरी बहुत अच्छी थी, जोड़ मांगे मैंने बनभोरी के मेले पे। पिंडारा रामरा, जब तो मेले बड़े करते हैं पिंडारा के रामरा के, ये तो अब खत्म हो गए। रामरा पिंडारा पर खूब अपने जोड़ की कुश्ती मांगी मैंने, खूब करी है। तो मतलब ये जो गोड्डा में भी थोड़ी दिक्कत आ रही नहीं है, वो मेहरबानी है। अच्छा, ये तंग कर रही है वहाँ। फिर गायक की लाइन में मतलब कब जाएगा अपना न्यू लग गया जी एक भाई मैं तो सुनूं ये बीच में चलना है, ऐसा कभी नहीं बना।
ऐसा कभी नहीं बोला चलना है, लेकिन जब देखा नहीं कि भाई ये भी तेरा रास्ता बढ़िया है और अच्छा गाने वाले की वैल्यू भी है, गांव में मान सम्मान भी जहाँ भी जाएंगे। तो जब मैं जींद में 1979 में मैंने मतलब जींद में आ गया था, मैं मिल्क प्लांट में लग गया था मैं। और फिर पटियाला चौक पर 5-7 एक दुकान थी, उनमें एक उस रामचंद्र नाई की जाति का नाम लूँ मैं, माफी मांगू उस बात है, और सारे नाई समाज से भी हाथ जोड़ के, क्योंकि आजकल भाई डर लगा है किसी जाति विशेष का नाम ले देनी तो यूं भी कैसे कह दिया। लेकिन वो रामचंद्र नाई के नाम से ही फेमस था, है और रहेगा, ये भी है। तो वहाँ अड्डा पर मन तो बस में तो उतर के भी प्लांट का नहीं जाना होता था, और शाम ने 5 बजे छुट्टी करके फिर ओढ़े आके बस पकड़नी होती। तो बेंजू की सुनी भाई, बेंजू बाजा हो रहा है, बाजा है कड़िया। तो मैं जाकर जैसे खड़े हो गया एक दिन, तो देखने खातर भाई बजाओ बेंजू, पहली बार बेंजू भी जब भी देखा था। अच्छा जी। हाँ, ये मतलब साज तो और तो जैसे हारमोनियम बाजा पेटी ढोलक ये तो सांग में देखूँ था मैं, गाँव में सांग हो करता मेरे, जब वो कड़ियाँ और शाही नहीं होती सजूराम की तो भाई गाँव में सांग कर लेंदा। और मतलब सुन का शौक तो हो गया था गाने का, लेकिन मैंने प्लेटफार्म नहीं मिला था, क्योंकि ओढ़े तो मेरे पिताजी वैद्य थे, देसी वैद्य, बहुत अच्छे जाने माने वहाँ अपने ग्वांडा में नाम था उनका। तो वो यूँ कहते गाना गुना भी कोई होया करे कि वो तो गाना गुना नहीं, ठीक है अपना पढ़ के नौकरी करो। पहला एक गुरु जी एक चीज़ और सुनने में आई है, पहला एक बात कहा करता भाई यह चीज़ है नहीं बिला या मिरासियाँ तक सीमित थी, जिस आप डूम कह दें भाई न्यू कह दें तो मिरासियाँ का सूत्र लगा, बाकी सूत्र कौन लगता इस चीज़ में परिवार कट्या करता पहला इन चीज़ों से नहीं, वैसे कटे करते। देखो सोनू एक बात बताऊँ मैं, अभी मिरासियाँ क्यों लागे थी, ब्राह्मण लक्ष्मीचंद था, ब्राह्मण मांगेराम था, बाजे भगत जी थे, वो नाई थे लेकिन भगत को आए, धनपत सिंह राय, धनपत सिंह जी, जाट मेर सिंह, ये ठीक है भाई, जो जाट कम्युनिटी है उसने मेर सिंह ने जैसे भाई जाट का होके गाँव है तू करके भी छोम आए मुने, मतलब अपना आप में एक बसुआ मान्या करते, अब अपना आप में माने करते, लेकिन शौक भी सबने था। और ऐसी बात नहीं थी, आपको अगर आप मतलब गहराई में जाओ तो जो सांगी हुए जैसे लक्ष्मीचंद जी माईचंद जी थे, उनके नीचे जो बड़े जनाने थे, रामकृष्ण व्यास जी थे, उनके नीचे पाला था, ये भी ब्राह्मण था, वो माईचंद जी भी ब्राह्मण थे, ये कोई बात नहीं। हाँ, उस्ताद लोगों की जो कड़ी है ना, जो साजंदे हैं, हाँ। उनमें इनका वर्चस्व है और है रहेगा, क्यों कि जन्म से ही अभी जाट के बालक ने के आड़ पकड़ के सिखावा, कोई मुन्ना लाए तो अपने आप सीखे हैं, खेत में बाबू डीएनए में है, या चीज डीएनए में है, उनका डीएनए में है। और गाना बजाना भी उनका डीएनए में। तो जब साज बजाओगा जो आदमी, जैसे मैं हूँ, मैं अपने से कहता हूँ मैं गाता हूँ, मैं अगर हारमोनियम बजाता हूँ नहीं और या बैंजो बजाता हूँ तो और अच्छी मतलब इसको और अच्छी गायकी कर सकता था मैं। जिसके हाथ में रीड है ना हारमोनियम की, अपनी जीभ को वहीं मोड़ लेगा जैसे रीड मुड़ेंगी, एक पास उंगली चल रही दूसरे पास जीभ जाएगी नहीं बाहर उसकी उंगली से। उसने पता है दिमाग में तो उंगली चलेंगे, दिमाग में तो आवाज चलेगी, दिन में से दिमाग से आवाज आती है। तो ये तो है फर्क, क्योंकि उस्ताद लोग तो हम तो उस्ताद मानते हैं इनको, बिल्कुल, और इनके बिना है भी कुछ नहीं। आवाज में भी एक चीज देखी है, 83 जो भी साधन देंगे आवाज में भी पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक वाई डीएनए वाले इनके स्केल भी बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं, ये वही है। एक बात देखो, आज राजकिशन जी इस दुनिया में नहीं है, बहुत से लोग राजकिशन जी को बहुत ऊंची आवाज थी कहते हैं, पर राजकिशन का कोई मुकाबला नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि राजकिशन जी का स्केल देखो ना आप, तो कोई ऊंचा नहीं था, नॉर्मल था बिल्कुल। उनकी जो बेस था नहीं, आवाज में जो बेस था, दम था, वो इतना भारी था कि आम आदमी ने बहुत ऊंचा कावर है, लेकिन उनका स्केल नहीं था इतना ऊंचा। ये और परमात्मा की वो तो गॉड गिफ्टेड थे वो। ऐसे ही जो ये अपने मिरासी भाई हैं जितने भी, जन्म से ही ढोलक पर, कोई ढोलक का, कोई हारमोनियम का, कोई नगाड़ा का, ताशड़ा बजाना हो, मतलब इन्हें तो अपना उसके साथ लग जाते हैं फिर। तो जब शुरुआत से ही मतलब उसमें ध्यान है ना, तो फिर माँ बाप भी उनको ऐसी शिक्षा देंगे
भाई आड़े स्केल पड़ता यहाँ नीचे यहाँ ऊपर ऐसा ही बनेगा वो। मतलब खानदानी चलती आ रही उनका रीत। तो रेडियो की अगर आप बात करें, आपकी सुनी है तो पढ़ाई कर तक करी आपने? मैंने 10वीं तक पढ़ाई की, फिर 2 साल ITI कौन से साल 10वीं कर ली थी सन? 73 में। 73 में, यानी जब बात करा 50 साल पहले आपने 10वीं कर ली थी, होगी 27 22 49 साल होगी।